जितना असहाय मैं आज महसूस कर रहा हूं ना, अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। मुझे अपने आप पे, डॉक्टर होने पे मुझे आज अफसोस हो रहा है, क्योंकि आपने भी जैसे कहा, हम इतने दिन तक प्रिपेयर करते रहे। पहली बारी मैं अपने आप को गर्व के साथ कहता था कि मैं डॉक्टर हूं, मैं भारत का एक निवासी हूं, कि हमने पहली जो चुनौती थी उसको बड़े अच्छे से पार किया। लेकिन शायद पूरी दुनिया ने इससे सबक लिया और हमने सबक नहीं लिया। मैं ये देख रहा हूं अपने सामने, आप गांव की बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली के शहर की बात कर रहा हूं। मैं अपने सामने अपने डॉक्टर भाइयों के माता पिता को मरते हुए देखा कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनाऊं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इतना तो मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मेरे को 40 साल हो गए अपनी डॉक्टरी प्रोफेशन में। इस असहाय जैसा मैं महसूस कर रहा हूं कि लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, सबसे बड़ी बात लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और मेरे डॉक्टर भाई जो इनके परिवार वालों को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो मैं सोच सकता हूं कि गांव में क्या हाल हो रहा होगा। इसके लिए यदि आप करते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं पे जब भी कोई ऐसी बातें आती हैं तो हेड्स रोल हो जाते हैं कि ये इस बात को हटा दिया गया। आज कोई पॉलिटिशियन को मैं देख रहा हूं, किसी हेल्थ मिनिस्टर को बताइए किसी को हटाया गया क्या? किसी कोई भी आईएएस ऑफिसर जिस बात के जिम्मेवार थे, किसी के ऊपर कोई एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्योंकि उसमें मौजूद हैं। आप सबके सब चाहते हैं कि डॉक्टर किसी से इलाज कर दे। डॉक्टर कहां से इलाज करेगा? यदि आप उसको दवाई नहीं देंगे, आप उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे, कहां से वो इलाज करेगा? इससे देश में ऐसे इलाज नहीं हो सकता। मैंने अपने आप को कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया। मैं एज ए डॉक्टर बैठा हूं, मैं क्या डॉक्टर दूंगा? आप बेड नहीं दे रहे, आप वहां पे डॉक्टर्स नहीं दे रहे। मेरे आज की तारीख में इतने सारे डॉक्टर, उनको कोरोना हो चुका है, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं है। बताइए किस हालात में हमारे डॉक्टर भी लोग काम करेंगे? किस तरह का कॉन्फिडेंस आप पैदा कर रहे हैं? आप सिर्फ डिबेट, हमारे पॉलिटिशियन यहां के डिबेट करते हैं, मैंने ऑक्सीजन दे दी, मैंने ये कर दिया। आप मुझे बताइए, मैंने देखा क्वेश्चन पूछते हुए, आप बताइए किस प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिल रही है? मैंने आपके पॉलिटिशियन भाई को सुना, नवीन भाई को, कहते हैं कि निजी हॉस्पिटल ऑक्सीजन को चोरी कर रहे हैं। अरे मुझे बताइए, मैं अपने मरीजों के लिए चोरी नहीं कर रहा हूं। मुझे ऑक्सीजन दीजिए ना। मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मेरे अपने परिवार के लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। ये नवीन भाई जी से कहते हैं कि हम ऑक्सीजन, निजी हॉस्पिटल अपना ऑक्सीजन को अपना ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे मुझे इस समय ब्लैकमेल नहीं, मुझे हर भारतीय को बचाना है। हर डॉक्टर अपने इस बात के लिए बैठा हुआ कि मुझे बचाना है अपने परिवार को, लेकिन हर डॉक्टर आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन लोग किसी की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपनी बात को कहना जानते हैं। क्या जरूरत पड़ी थी कुंभ मेला के लिए कि आप आइए यहां कुंभ मेला हो रहा है, यहां पे कुछ नहीं हो सकता? यही हम ऐसी चीजें फैलाते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज मैं अपने आप को सबसे ज्यादा असहाय महसूस कर रहा हूं। मुझे अपने डॉक्टर होने पे मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं अपने लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा, अपने मरीजों को मैं ऑक्सीजन नहीं पाता। मुझे एक फोन आता है, डॉक्टर साहब मेरे मरीज को बचा लीजिए, मेरे मरीज को बेड दिला दीजिए। मैं आज फोन नहीं उठा पा रहा हूं अपने दोस्तों के, अपने डॉक्टर के, अपने मरीजों के, कि मेरे पास, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यदि मैंने उनको बेड भी दिला दिया तो मैं उनको ऑक्सीजन नहीं दिला सकता, मैं उनको दवाइयां नहीं दे सकता। वो रेमडेसिविर और ये दवाइयां जो हम बात करते हैं, क्या किसके पास मौजूद हैं? मुझे बताइए। मैं एज ए डॉक्टर मुझे नहीं पता लगता कि मुझे किसको बोलूंगा। मैं अपने किसी रिश्तेदार का, किसी पेशेंट का मैं फोन नहीं उठा रहा हूं आजकल, जस्ट बिकॉज कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मुझे इतना ही कहना था। मेरे हाथ जोड़ के सारे जो पॉलिटिशियन भाई लोग हैं, चाहे सरकार के हो या दूसरे हो, उन सबसे नम्र विनती है कि आपने क्या किया मुझे ये बताइए, और कौन से हेड रोल हुए कि इतना सारा कुछ हो गया। आप 2 मिनट के लिए यदि एक निजी हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करते थे। आज किस पॉलिटिशियन पे, किस सरकार के किसी अधिकारी पे आज कुछ उसके ऊपर एक्शन हुआ? क्यों? कितने सारे जो पूरे हमारी कंट्री के इतने सारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, किसके ऊपर एक्शन हुआ ये बताइए मुझे। अफसोस है मुझे कि मेरे को इतना इमोशनल मैंने आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन आज मैं अपने आप को असहाय और इमोशनल फील कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है यदि मुझे भी कभी जरूरत पड़ी तो मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली। एज ए डॉक्टर मैं कह रहा हूं,